Observe and discuss. Identify the wrong methods of measurement shown in the picture and explain why they are wrong. अब यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, आपको बताना है कि इन इमेजेस में जिस तरह से ये माप ले रहे हैं, जिस तरह से ये मेजरमेंट ले रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट पिक्चर देखते हैं। इसमें हम हैंड से माप ले रहे हैं, तो बताइए ये सही होगा या गलत। हमारे हैंड स्पैन से हम अगर कुछ गिनते हैं तो वो सही होता है या गलत होता है। तो हमने देखा है ये पहले भी कि ये बिल्कुल ही गलत होता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि हर एक इंसान का जो हाथ है उसका लेंथ अलग अलग होगा, उसका साइज अलग अलग होगा, इसीलिए सबका मेजरमेंट भी डिफरेंट आएगा। तो इसीलिए हम इसको स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं बोल सकते। सेकंड जो इमेज है वो है ये। अब ये वाला जो मेजरमेंट है वो सही होगा या गलत? ये मेजरमेंट जो है ये भी गलत होगा, क्योंकि अगर हम ग्लास से मेज़र करते हैं तो हम देखते हैं कि सभी के पास सेम ग्लास तो होगा नहीं, सभी का ग्लास जो है वो डिफरेंट होगा, इसीलिए ये मेजरमेंट भी रॉन्ग होगा। थर्ड जो है वो है स्केल का मेजरमेंट। अब स्केल से अगर हम मेजरमेंट लेते हैं तो वो राइट होगा या रॉन्ग? ऑफ कोर्स राइट होगा। क्यों राइट होगा? क्योंकि सभी की स्केल जो है वो सेम है, कोई भी स्केल से मेजरमेंट कर लो उतना ही आएगा। फोर्थ है ये वाला मेजरमेंट। अब अगर इससे हम मेज़र करते हैं, इसको तराजू बोलते हैं, तराजू में अगर हम मेज़र करते हैं तो वो मेज़र जो है वो भी राइट आएगा, क्योंकि तराजू के एक साइड पे तो हम ये रखते हैं, वेट्स रखते हैं, और दूसरे साइड पे जो भी सामान हमें मेज़र करना है वो रखते हैं। अब ये जो वेट्स है ना, ये सभी का सेम होता है। 1 kg वाला वेट जो है वो सभी के पास सेम ही होगा, है ना, तो इसलिए मेज़रमेंट भी सबका सेम आएगा। अब इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूरेट मेज़रमेंट। हमें क्या ज़रूरत है एक्यूरेट मेजरमेंट लेने की? एक्यूरेट मतलब एकदम सही, परफेक्ट मेज़र करने की हमें ज़रूरत क्या है वो हम देखेंगे। हाउ एक्यूरेट अ मेजरमेंट मस्ट बी डिपेंड्स अपॉन इट्स पर्पस। अब कोई भी मेजरमेंट अगर हम ले रहे हैं तो ये डिपेंड करता है कि उसका पर्पस क्या है। वो मेजरमेंट कितना सही होना चाहिए ये डिपेंड करता है कि उसका पर्पस क्या है। Accordingly, an appropriate device has to be used for the measurement। और उसी हिसाब से हम एक परफेक्ट डिवाइस यूज़ करते हैं। जैसे हमें किसी रोप का लेंथ मेज़र करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? टेप का यूज़ करेंगे मेज़र करने के लिए। Measurement of substances that are precious of great importance and used in very small quantity is done meticulously and accurately। देखो, अगर कोई छोटा सा सब्सटेंस है ना, मान लो इतनी सी कोई चीज़ है और इस चीज़ की हमें लेंथ मेज़र करनी है, तो हम कोई छोटा सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे जो परफेक्टली हमें बताए कि कितना मेज़र है। जैसे स्केल को यहाँ पे रख के हम मेज़र कर सकते हैं, उसमें हम सेंटीमीटर भी देख पाएंगे, मिलीमीटर भी देख पाएंगे, तो ये एक्यूरेट मेज़रमेंट हो गया। लेकिन वही इसको ये जो छोटी सी चीज़ है इसको मेज़र करने के लिए अगर हम बड़ा सा टेप लेकर आए, इंची टेप, तो उससे हम मेज़र कर पाएंगे क्या? हाँ, लेकिन इंचेस में 1 इंच भी नहीं होगा ये, तो वो एक्यूरेट मेज़रमेंट नहीं कहलाया जाएगा। ड्यू टू एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, डिवाइसेस दैट मेजर वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड्स ऑफ क्वांटिटीज लाइक डिस्टेंस, मास, टाइम एंड टेम्परेचर आर अवेलेबल नाउ। फॉर एग्जाम्पल, डिस्टेंस एंड टाइम आर इन कनेक्शन विथ वेरी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, मास ऑफ गोल्ड, बॉडी टेम्परेचर एक्सेट्रा। अब हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी एडवांस हो चुकी है कि बहुत सारे जो छोटे छोटे मेजरमेंट्स हैं ना वो भी हम इजीली ले सकते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स में जब बॉडी टेम्परेचर मेज़र किया जाता है, या जो मेडल्स होते हैं उनका वेट मेज़र किया जाता है, गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है, तो वो भी हम एक्यूरेटली कर सकते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी ने इतने सारे डिवाइसेस बना दिए हैं मेज़र करने के लिए। जैसे अगर हमें कभी फीवर हो गया तो हम क्या करते हैं, वो थर्मामीटर लेते हैं और उससे हमारा मेज़र कर लेते हैं, तो वो भी एक मेज़रमेंट का इंस्ट्रूमेंट है कि हम उससे एक्यूरेट अपना टेम्परेचर पता लगा सकते हैं। हमें अगर वेट गिनना है तो हम वेट मशीन लेते हैं, उस पर खड़े हो जाते हैं और हमारा वेट सामने आ जाता है। ये भी क्या है, एक टेक्नोलॉजी का मेज़रमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जो मेज़रमेंट्स हैं ना, लाइक कोई बहुत छोटा एटम है, एटम पता है हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें किससे बनी है? छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी है। और ये एटम जो इतना छोटा है कि हम देख भी नहीं सकते, इसको अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, हमें इसको देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी बने हैं जिससे हम इसकी साइज़ को भी मेज़र कर सकते हैं। तो इतना छोटा सा जो चीज़ है जिसको हम देख भी नहीं सकते, इवन उसको भी हम मेज़र कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से।
तो यही बात यहाँ पे की गई है, मेजर कॉजेस ऑफ एरर्स इन मेजरमेंट। अब जब हम मेज़र करते हैं ना, तो हो सकता है कि हमारी मेज़रमेंट में कुछ गलती हो जाए, है ना। तो वो क्यों होती है गलती, उसके कॉजेस हम पढ़ेंगे बहुत बार। तो फर्स्ट, नॉट यूजिंग द एप्रोप्रिएट डिवाइस। अब देखो, हमें अगर कोई चीज़ मेज़र करनी है लेकिन हम एप्रोप्रिएट डिवाइस यूज़ ही नहीं कर रहे, उस चीज़ को मेज़र करने के लिए जो हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो इंस्ट्रूमेंट की जगह पे हम कोई और इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो ये ऐसा गड़बड़ हो जाता है कई बार। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो मेज़रमेंट है वो रॉन्ग आ जाता है। सेकेंड है नॉट यूजिंग द डिवाइस प्रॉपरली। दूसरी चीज़ ये है कि हम वो डिवाइस तो बराबर यूज़ कर रहे हैं, हमें जैसे टेम्परेचर मेज़र करना है तो हम थर्मामीटर तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम उसको सही से इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। तो अगर सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी हमारा मेज़रमेंट जो है वो रॉन्ग आ जाएगा। तो दो तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा मेज़रमेंट गलत आता है। क्या दो तरह की चीज़ें हैं वो? पहली चीज़ तो ये कि अगर हम कुछ मेज़र कर रहे हैं, किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं, लाइक अगर हमें फीवर है और हमें टेम्परेचर मेज़र करना है, ठीक है, तो पहली चीज़ तो हम हाथ रख के बता देंगे कि इतना इतना टेम्परेचर हुआ है, अंदाजे से बता देंगे। तो वो देखा जाए तो एक्यूरेट मेज़र तो नहीं होगा ना। जब तक हम थर्मामीटर यूज़ नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में इसको बुखार है कितना, है ना। तो वो फर्स्ट चीज़ क्या है कि हमने वो डिवाइस ही यूज़ नहीं किया, तो नॉट यूजिंग द एप्रोप्रिएट डिवाइस, सिर्फ हाथ रख के बता दिया। दूसरी चीज़, मेज़रमेंट रॉन्ग कब आएगी? जब हम डिवाइस यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे। आपने देखा होगा कि थर्मामीटर को कई बार मुंह में रखते हैं तो कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए रखते हैं और फिर निकालते हैं, लाइक 5-6 सेकंड के लिए रखते हैं फिर निकालते हैं। लेकिन अगर हमने क्या किया, थर्मामीटर लिया, उसको मुंह में रखा, जब रखा तभी निकाल दिया 1 सेकंड में, तो हमने क्या किया, थर्मामीटर तो यूज़ किया लेकिन उसको अच्छे से यूज़ नहीं किया। तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि हमारा मेज़रमेंट गलत आ सकता है, तो टेम्परेचर हमें वो सही से नहीं दिखाएगा। तो सेकेंड जो कॉज है वो क्या है, नॉट यूजिंग द डिवाइस प्रॉपरली, मतलब हमने उस इंस्ट्रूमेंट को, उस डिवाइस को अच्छे से यूज़ ही नहीं किया, तो भी हमारा मेज़रमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। मेक अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल एरर्स अदर देन दिस। तो इनके अलावा कौन कौन से एरर्स हो सकते हैं उसकी लिस्ट बनाओ बोल रहे हैं। डू यू रियली गेट एज मैनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल एज पेट्रोल पम्प इंडिकेट्स? To ensure this, it is necessary to check it against a standard measure from time to time. तो ये क्या बोल रहे हैं कि पेट्रोल पंप में जितना आपको दिखता है क्या उतना ही आपकी गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है। लाइक अगर हम अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाने जा रहे हैं तो क्या होता है कि हमारी गाड़ी में जब फ्यूल डाला जाता है तो वहाँ पे पेट्रोल पंप में ऐसा कुछ लिखा आता है कि यहाँ पे लीटर लिखा होता है और कितने लीटर वो अंदर जा रहा है गाड़ी में, है ना। तो क्या ये हमेशा सही होता है? तो इसको पता लगाने के लिए हमें टाइम टू टाइम उसको चेक करते रहना चाहिए। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसी को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन। सिमिलरली इट इज़ नेसेसरी टू स्टैंडर्डाइज द वेट्स एंड मेजर्स यूज्ड इन द मार्केट। तो मार्केट में जो वेट एंड मेजर यूज़ किए जाते हैं ना, उसके लिए भी उनको भी स्टैंडर्डाइज करना ज़रूरी होता है। मार्केट में जो वेट एंड मेजर यूज़ किए जाते हैं, मतलब ये जब हम सब्जी वगैरह खरीदने जाते हैं तो ऐसे वेट्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, तो इनको भी स्टैंडर्डाइज करना ज़रूरी है। अब गवर्नमेंट की तरफ से ये पहल है कि वो लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर मार्केट्स में जा के देखते हैं कि ये जो वेट्स है ये सही से, जो शॉपकीपर है वो सही वेट्स यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वरना क्या करेंगे, वो फेक वेट्स लेके आएंगे और लोगों को फिर उल्लू बनाएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स भी लिए हैं। While buying things at grocery shops, the vegetable market, remember to look out for the following and tell your guardians to do so too. तो जब हम किसी ग्रॉसरी शॉप में जा रहे हैं, कोई वेजिटेबल मार्केट में जा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? Thus the balance carry the stamp of standardization by the departments of weight and measure. तो जो बैलेंस है, बैलेंस मतलब ये वाला तराजू, तो यहाँ पे एक स्टैम्प लगा होता है कि वेट एंड मेज़र डिपार्टमेंट से कि वो तराजू जो है वो सही है या नहीं है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। वो स्टैम्प देखना चाहिए कि वो सही से यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इज़ द बैलेंस स्टेबल, इज़ द पॉइंटर ऑफ द बैलेंस अपराइट। तो वो जो बैलेंस है उसका जो पॉइंटर है वो अपराइट है या नहीं, मतलब ये जो पॉइंटर है ये एकदम बीच में आ जाना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर इधर उधर है मतलब वेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। थर्ड है, इज़ द वेट मेड ऑफ मेटल, हाउ इज़ द बैलेंस
हेल्ड, क्या वो जो वेट हैं जो हम एक तरफ रखते हैं वेट और दूसरी तरफ सामान रखते हैं, तो ये जो वेट हैं, ये वेट्स जो है ये मेटल से ही बने हुए हैं या नहीं, उसको हाथ में उठा के पता चल सकता है कि वो एग्जैक्ट मेटल से ही बने हुए हैं या नहीं। और बैलेंस जो है उसको वो जो शॉपकीपर है वो किस तरह से पकड़ रहा है। अगर वो टेढ़ा पकड़ रहा है मतलब वो कुछ गड़बड़ी कर रहा है, फिर से उसको एकदम स्ट्रेट पकड़ना होता है ताकि क्या हो, ताकि बैलेंस जो है वो अच्छे से आए। हैज़ द अंडरसाइड ऑफ द पैन ऑफ द बैलेंस बीन टेम्पर्ड विथ, तो जो पैन है बैलेंस का उसकी अंडरसाइड को टेम्पर किया गया है क्या, मतलब वो जिसमें वो रखा गया है, ऐसे दो होते हैं जिसमें वो रखा गया है वो भी अच्छे से सब सही है या नहीं, ये भी हमें देखना होता है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है जब हम मार्केट में जाते हैं, ताकि हम हमारे साथ कोई चीट ना कर पाए, है ना, और हम अच्छे से मार्केटिंग कर पाए या खरीद पाए जो भी हमें चीज़ें खरीदनी है। इसलिए गवर्नमेंट का नारा होता है कि जागो ग्राहक जागो, मतलब आप जब भी कोई चीज़ खरीद रहे हो तो एकदम देख के खरीदो, वरना क्या हो जाएगा कि जो सामने वाला शॉपकीपर है वो आपको ठग लेगा और आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ जाएंगे और ये चीटिंग हो जाएगी। फिर देखते हैं, टू प्रिवेंट कंज्यूमर्स from being cheated, a weights and measures subdivision function as the part of the Food, Urban Supply and Consumer Protection Division of the Government। तो गवर्नमेंट का एक क्या ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है अर्बन सप्लाई एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिवीजन। ये क्या करता है, ये लोगों को चीट होने से बचाता है कि ग्राहकों के साथ चीटिंग नहीं होनी चाहिए। इसीलिए ये क्या करता है, ये बहुत सारे स्टेप्स करता है, जैसे कि अलग अलग मार्केट्स में अपने लोगों को भेजेगा और वहाँ पे जाके ये लोग क्या करेंगे, ये लोग चेक करेंगे कि सब कुछ वो जो शॉपकीपर्स है वो सही से यूज़ कर रहे हैं या नहीं बैलेंसेस को। ऑफिसर्स ऑफ दिस सब डिविजन visit different places from time to time and ascertain whether the weights and balances being used are proper or not। मतलब वही चीज़ कि ये लोग प्लेसेस को अलग अलग मार्केट्स में जाते हैं, अलग अलग शॉप्स में जाते हैं, वहाँ पे ये लोग टाइम टू टाइम विजिट करते हैं और देखते हैं कि जो बैलेंस यूज़ कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। इट इज़ बाइंडिंग बाय लॉ टू यूज़ स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजरमेंट्स। और ये बाइंडिंग बाय लॉ मतलब ये कानून के हिसाब से सबके लिए कंपलसरी बना दिया गया है कि आप स्टैंडर्ड वेट और मेजर्स जो है सिर्फ उन्हीं को यूज़ करो, आप बाकी यूज़ नहीं कर सकते हो। It is also a function of the weights and measures subdivision to grant licenses for the production, sales and repairs of weights and measures। Standards weights and measures मतलब वो जो पत्थर होते हैं ना जिन पे 1 kg 2 kg लिखा होता है, इनको स्टैंडर्ड्स वेट्स बोलते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड वेट्स है ना ये लाइसेंसेबल होते हैं, मतलब ये गवर्नमेंट जो है इस पे लाइसेंस लगा देती है, लाइसेंस देती है लोगों को कि कौन कौन ये यूज़ कर सकता है, फिर उनको रिपेयर भी कराया जा सकता है ना, और उनको बेचते वक्त भी गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखती है कि वो स्टैंडर्ड होने चाहिए, उनका वेट प्रॉपर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, डू यू नो ड्यूरिंग द रेनी सीजन you might have heard, seen and read news regarding how much water is collecting in the dam, how much water is being released and about the present stock of water in the dam। Do you know the following terms in this connection? तो रेनी सीजन में आपने बहुत बार सुना होगा कि कई बार तो डैम जो बनते हैं, डैम क्या होता है, बांध जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, नदी पर ऐसे बांध बना दिए जाते हैं, डैम बना दिए जाते हैं ताकि पानी जो है, और इसमें कुछ होल्स भी होते हैं ताकि पानी का ओवरफ्लो ना हो जाए, पानी यहाँ पे कलेक्टेड रहे और बाढ़ ना आए। पानी को एक तरह से कंट्रोल करने के लिए डैम बनाए जाते हैं। तो ये जो डैम है कि इनमें कितना पानी भरा हुआ है, कितना पानी यहाँ से रिलीज़ हो रहा है, कि कितना उसमें और बाकी है, ये सब चीज़ें हम न्यूज़ में बहुत बार सुनते रहते हैं। तो 1 TMC मीन्स 1000 मिलियन क्यूबिक फीट। तो ये पानी को मेज़र करने का ही एक यूनिट है TMC। क्या है? TMC। और TMC का फुल फॉर्म क्या होता है? 1000 मिलियन क्यूबिक फीट। 1 TMC मतलब 1000 मिलियन क्यूबिक फीट। 1 क्यूबिक फीट मतलब कितना लीटर होता है? तो 28.317 लीटर्स। 1 क्यूबिक फुट मतलब 28.317 लीटर्स होता है। ये आपको फिल इन द ब्लैंक में पूछा जा सकता है। देखो ये 1 क्यूबिक फुट मान रहे हैं हम, कितना है ये? 1 क्यूबिक फुट मतलब ही इतने ज़्यादा लीटर्स होता है। तो यहाँ पे तो 1000 मिलियन क्यूबिक फुट है, मतलब ये बहुत बड़ा अमाउंट हो गया 1 TMC। 1 TMC मतलब इतने लीटर्स, कितना? 2831684659 इतने लीटर्स होता है 1 TMC मतलब।
अभी इतना बड़ा नंबर तो नहीं पूछेंगे, ये पूछ सकते हैं 28.317 थाउजेंड मिलियन लीटर्स, मतलब 1 TMC मतलब कितना, 28.317 थाउजेंड मिलियन लीटर्स, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। फिर व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ वेरियस डैम्स इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जितने भी डैम्स हैं वो कितने पानी को रोक कर रख सकते हैं, जितना पानी वो रोक सकते हैं उतनी होगी उनकी कैपेसिटी। Collect information about the discharge of water from various dams during the month of August, September and October and of the consequences of discharge। तो information collect कर सकते हो आप लोग नेट से, इजीली आपको मिल जाएगा कि कैसे डैम से पानी को रोका जाता है, कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है, और जब उसको फ्लो करने दिया जाता है तो उस डिस्चार्ज मतलब पानी को फ्लो करने देना, तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, मतलब उसके इफेक्ट क्या होते हैं। डैम जो है वो आप लोग सर्च करो गूगल पे, आपको इमेजेस भी दिख जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर इज़ ऑल्सो वेरी इजी, इसके बाद के सारे ही चैप्टर्स इजी हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।